वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। बहुत सारे बच्चे काफी खुश हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों से मेरी पर्सनली भी बात हो गई है। मेरे साथ जो पर्सनली जुड़े हुए हैं ऐसे बच्चे व्हाट्सएप पे, उनसे बात हो गई है, उनके पेरेंट्स से बात हो गई है। और ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है क्योंकि मैं लगातार बच्चों के कांटेक्ट में हूं और बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि हम 88 मार्क्स तो मेरे पक्के थे, लेकिन मुझे 75 मार्क्स मिले हैं। मुझे हिंदी में ऐसा लग रहा था 90 प्लस जाएंगे, लेकिन मुझे केवल 79 मिले हैं। अगर आपके साथ भी जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ऐसा हुआ है सारे सब्जेक्ट्स में या किसी एक सब्जेक्ट में, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, अगर मेरी तरह आपको भी लग रहा है कि सीबीएसई ने हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफी करी है, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वी वांट जस्टिस, आई वांट योर कमेंट। मुझे आपका कमेंट चाहिए। अगर आपको ऐसा नहीं कि सब कर दो, अगर आपको ऐसा लगे कि सर मुझे एक्सपेक्टेशन थी, मैंने अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो क्रॉस चेक किया था, अपने टीचर को भी दिखाया था, मुझे श्योरिटी थी इतना तो आएगा ही आएगा, लेकिन उससे कम आए हैं, तो मुझे ये वाली बात बता देना। और जब आप अपना कमेंट करो, कुछ बच्चे डिटेल में डाल देना कि सर मैंने मेरा इस सब्जेक्ट में कम था या मेरे इस सब्जेक्ट में मेरी एक्सपेक्टेशन से भी कम आए। जो भी आप लोगों के कमेंट्स आएंगे, जो मेरा वीडियो कल आएगा उसमें मैं एक साइड में आप लोगों के कमेंट्स दिखाऊंगा। दूसरा, एक चीज और कर देना कि आप ये कमेंट कर देना कि आप इंडिया के किस पार्ट से, कौन से स्टेट से और कौन से सिटी से, कौन से विलेज से मेरे इस वीडियो को देख रहे हो। उन लोगों के कमेंट्स को भी मैं उसमें बताऊंगा। गाइज, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी देख लेना, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। याद रखना, एक हिंदी में कहावत है कि चोट तब मारनी चाहिए जब लोहा गर्म हो, हथौड़ा तब मारो। तो आज रिजल्ट आया है, अगर जल्दी एक्शन ले लोगे तो तुम्हारा जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाएंगे। गाइज, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, 3 तक काउंट करूंगा। लाइक करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अब जो मेरे वीडियोस आएंगे, अब जो मेरे अपडेट्स आएंगे, वो तुम्हारे मार्क्स को बढ़ा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप कर लेना। एक भी अपडेट मिस हो गया तो तुम्हारा ये टाइम चला जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, तो मैं 3 तक काउंट कर रहा हूं गाइस, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे बात करूंगा मुद्दे की कि किस स्टेप के थ्रू, किस ट्रिक के थ्रू आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो। तो ये उठाई मैंने पीडीएफ, एक सेकंड, और ये लीजिए चिल्ड्रन, आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 6 मई का सर्कुलर, जो कि 6 मई 2024 को खुद सीबीएसई ने निकाला, मैंने नहीं निकाला। और सीबीएसई को ये वाली बात पता थी कि हमारे रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हो सकती है, हमारे रिजल्ट में हमसे कुछ एरर हो सकती है। और पहली बार आप हिस्ट्री उठा के देख लेना, सीबीएसई ने कभी ऐसा नहीं किया कि रिजल्ट के पहले वेरिफिकेशन। ये कौन सा तरीका है भैया? सीबीएसई को इस बात का अंदाजा था, इस बात का अंदेशा था, तो उसने पहले ही 6 तारीख को रिजल्ट निकाल ली है, 13 तारीख को, और वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के मार्क्स कैसे बढ़ जाएंगे ये वाली बात बता रही है 6 तारीख को। इसका मतलब इनको आइडिया था कि बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होंगे रिजल्ट से, बच्चे जितना करके आए हैं उससे नहीं होगा। अगर आप मेरी बात से अग्री हो, सहमत हो, तो लिख देना सर, यस सर, वी आर अग्री, वी अग्री विद यू सर। तो गाइस, सीबीएसई ने क्या निकाला था? फर्स्ट एक्सप्रेशन सीरीज ऑफ द एकेडमिक सेशन 2024-25 विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय सीबीएसई। चलो ये सब छोड़ो अब। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 1 सेकंड। तो गाइस, सबसे पहली बार जो कि अभी मैंने बताया था आपको, ये हुआ कि सीबीएसई ने रिजल्ट निकालने से पहले ही भैया ये वाली बात डिक्लेयर कर दी कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की, जो कहीं ना कहीं एक डाउट क्रिएट करता है हमारे मन में। अब आपको अभी ये दिखाया था मैंने 6 मई को, अब आज 13 तारीख है, 13 मई को सीबीएसई ने एक नोटिस जारी किया है। आप डेट देख सकते हो, सबसे ऊपर देखो राइट साइड में आपको डेट दिखाई दे रही होगी, 13/5/2024। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 1 2 3, 1 से लेके 8 तक। इसमें लिखाया गया है कि हमने बहुत अच्छे से इवेल्युएशन किया, ट्रेंड स्टाफ को लगाया, सारे जो टीचर्स थे उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर करी गई, ये करी गई। और अब इसके नीचे कुछ प्रोसेस दिया गया किस तरह से आप अपने मार्क्स बढ़वा सकते हो, वेरीफाई करवा सकते हो।
तो सीधे आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए 3 प्रोसेस है। अच्छा, एक चीज याद रखना, सीबीएसई ने 6 मई वाले सर्कुलर में कुछ और बताया था, लेकिन आज अभी जो 13 तारीख को आया है, और आज 13 ही तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है आप इस वीडियो को कल देखो 14 तारीख को, लेटेस्ट वीडियो में सीबीएसई ने वेरिफिकेशन को थोड़ा सा चेंज किया है। क्या चेंज किया है? 3 तरह से आप वेरीफाई करा सकते हो, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 है आप अपने मार्क्स का जो वेरिफिकेशन करवाएंगे उसके लिए आप 20 तारीख से लेके 24 तारीख के बीच में अप्लाई कर सकते हो। आज हो गई 13, यानी कि 7 दिन बाद। और जबकि पिछले वाले, अगर आपने लाइक कर देना, अगर आपने पिछले वाला नोटिस पढ़ा था, उसमें सीबीएसई ने कहा था कि जिस दिन रिजल्ट जारी होगा उससे चौथे दिन, यानी कि अगर पिछले हिसाब से चलें तो 13 से चौथा यानी 17वें दिन। लेकिन अब सीबीएसई खुद मना कर रही है। देखो, सीबीएसई खुद ही कंफ्यूजन क्रिएट करती है। 6 मई वाले सर्कुलर में कुछ और कह रही है और आज लेटेस्ट वाले सर्कुलर में सीबीएसई कुछ और कह रही है। तो आपका जो अप्लाई करोगे ऑनलाइन, 20 तारीख से लेके 24 तारीख के बीच में आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिस भी सब्जेक्ट को आपकी वेरिफिकेशन करानी है। मान के चलो हिंदी की करानी है, सोशल साइंस की करानी है, या क्लास 12th वाले को फिजिक्स की करानी है, केमिस्ट्री की। इसकी जो फीस लगेगी 500 रुपए लगेगी हर सब्जेक्ट के। अब आपको 2 सब्जेक्ट की करानी है या 3 सब्जेक्ट की करानी है। ठीक है, क्लियर है? सर ऑनलाइन कैसे करेंगे, कहां से करेंगे, कैसे फीस जमा होगी? उसके लिए आपके स्कूल में क्लैरिकल डिपार्टमेंट है, रिसेप्शन पे बैठते हैं जो सीबीएसई वाला काम करते हैं, उनसे बात कर लेना, वो सब कुछ करवा देंगे। फिर भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में बता देना। दूसरा जो स्टेप है चिल्ड्रन, दूसरा स्टेप है, अगर आप, हाँ एक चीज याद रखना, जो 3 स्टेप है, अगर आप फर्स्ट स्टेप करवाते हो फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपकी मम्मी या आपके पापा चाहते हैं कि भाई मुझे तो बच्चे की फोटो कॉपी मिल जाए, मतलब मेरा बच्चा जो लिख के आया मैं तो उस कॉपी को खुद देखना चाहता हूं, या बच्चा कहे मैं तो खुद देखना चाहता हूं, उसके लिए आप 4 जून से लेके 5 जून तक, बस केवल 24 घंटे का टाइम मिल रहा है गाइज आपको। 4 जून से लेके 5 जून के बीच में अप्लाई करोगे, और इसमें भी अगर आपको हिंदी की चाहिए, आपको आंसर शीट, साइंस की चाहिए, इसमें भी 500 रुपीज पर सब्जेक्ट आपके जाएंगे। हो सके तो नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ, लिख लो, और मेरी बात अपने पेरेंट्स को दिखा देना। गाइज ये 100, 200, 500 रुपए कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे 5 नंबर भी बढ़ रहे हैं तो प्लीज अपने मार्क्स को बढ़वा लेना। अगर तुम्हारे 5 नंबर भी बढ़ रहे हैं तो बढ़वा लेना। तीसरा स्टेप है री इवेल्यूशन। अब आपके हाथ में जब कॉपी आ गई, आपको लगा अरे क्वेश्चन नंबर 4 तो मेरा सही है, इन्होंने काट रखा है, तो अब आप री इवेल्यूशन करवाएंगे अपने कुछ क्वेश्चंस का। अब सीबीएसई ये कह रही है, मान के चलो आपने 4 क्वेश्चंस के लिए डाला कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, तो पर क्वेश्चन के आपको 100 रुपीज देने पड़ेंगे और वो री इवेल्यूट हो जाएगा। तो गाइज ये 3 स्टेप हैं। मैं फिर से इंकरेज करूंगा, इन केस माय डियर ब्रदर्स एंड माय डियर सिस्टर्स, इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है तो आप पीछे मत हटना, मुझे कमेंट में आओ, सपोर्ट करो थोड़ा, मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूं। दोबारा बोल रहा हूं, मुझे आप सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ठीक है, जैसे पुरानी लाइन थी ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हारी बात को आगे लेके जाऊंगा। कमेंट में भर दो, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद सीबीएसई रिजल्ट, इफ यू आर नॉट। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, एमसीक्यू चैनल के लिए आप लोगों ने हमें दूसरा सिल्वर प्ले बटन दिलवा दिया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जो बच्चे अब कंपार्टमेंट की तैयारी करेंगे या किसी भी, या इवन सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के जो एमसीक्यू हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,16,000 कुछ सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो गए हैं। तो अगर आप हमारी इंग्लिश बाबा फैमिली का हिस्सा या एमसीक्यू चैनल वाली फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो भैया देर किस बात की कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, अभी सब्सक्राइब करो। चलो मिलता हूं अगले वीडियो में, बाय बाय।